हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल सुचेतन में भागवत से सुचेतन भागवत से कुछ लीलाओं की सेशन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 14 चैप्टर है निमाई पंडित का बांग्लादेश की तरफ यात्रा। उसके पूर्व में वृंदावन दास ठाकुर निमाई पंडित के गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आदर्श गृहस्थ भक्तों के धर्म होते हैं उसको करके निमाई पंडित दिखाते हैं। गृहस्थों का जो धर्म होता है कि अतिथियों का सत्कार करना, उनको जो है गिफ्ट देना, विशेष रूप से साथ प्रदान करना, एक गृहस्थ धर्म का पालन हमारे पंडित बहुत अच्छे तरीके से किया करते थे। इस समय हमने यहाँ पर चर्चा की। यारण्य ब्रह्मादिरासा अनुक्षण तेन से अद्भुततः खाए तेषां। तो ऐसे प्रसाद की जिसकी आशा ब्रह्मा और शिव जी भी करते हैं, ऐसे अद्भुत कृपा को प्राप्त किए निमाई पंडित के द्वारा। जो भी नवद्वीप में निमाई पंडित के घर जाते थे अतिथि बन के। केहा केहा इतो मध्य कहे अन्य कथा से अन्य योग्य अन्य नहाय सर्वथा। In reply to this, someone said, "It is not possible for ordinary persons to receive such good stuff." तो जो भी निमाई पंडित के घर में जाकर के साक्षात लक्ष्मी नारायण के हाथों से अद्भुत प्रसाद ग्रहण करते थे, हालांकि उनको पता नहीं था कि ये साक्षात लक्ष्मी नारायण ही है जो उनका सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा अन्न प्रसाद प्राप्त करने के पश्चात सबके मन में यही भाव आता था। सोचते थे, कुछ लोग बोलते भी थे कि ऐसा तो प्रसाद जो है बिल्कुल साधारण नहीं, बड़ा दिव्य प्रसाद खिलाया है। ब्रह्म शिव शुक व्यास नारद आदि करी सुर सिद्ध आदि यत स्वच्छंद विहारी लक्ष्मी नारायण अवतीर्ण नवद्वीपे जानी सब आई सेना भिक्षु के रूपे। ब्रह्मा शिव सुखदेव व्यासदेव नारद और अन्य अन्य जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, सिद्ध हैं, वो सब अपनी इच्छाओं के अनुसार भ्रमण करते रहते हैं। और सबको ये पता चल गया कि लक्ष्मी नारायण जो है नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, इसलिए वो भी इस मौके का लाभ उठा करके उनके निमाई पंडित के घर में जो है साधु सन्यासी के वेश में पहुंच जाया करते थे और उनके द्वारा जो है प्राप्त करते थे, प्रसाद प्राप्त करते थे। अन्यथा से स्थाने आई बार शक्ति का ब्रह्मा आदि बिना कैसे किसे अन्न पाए यार। Otherwise, who else has the power to visit his house? And who other than personalities like Brahma can receive such food stuffs? अन्यथा और निमाई पंडित के घर में जाकर के साक्षात लक्ष्मी नारायण के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य और किसके पास हो सकता है। यानी जितने भी लोग निमाई पंडित के घर में आते थे ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो कोई साधारण, वो लोग भी साधारण नहीं थे। वो भी या तो देवी देवता थे महान, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, ये सब कोई ऋषि मुनि, ये सब थे जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। केह बोले दुखित तारिते अवतार सर्व मध्य दुखित रे करे निस्तार। कोई और बोलता है कि जो है निमाई पंडित का अवतार हुआ है लोगों को दुख से निकालने के लिए, और इसलिए वो अलग अलग तरीके से लोगों को दुख से निकालते हैं बाहर। ब्रह्मादिदेव यार अंग प्रत्यंग सर्वथा ताहारा ईश्वरे नित्य सब। तथापि प्रतिज्ञातान यही अवतारे ब्रह्मादि दुर्लभति सकल छिपेरे। अतएव दुखी तेरे ईश्वर आपने निज ग्रह अन्न देना उद्धार कारण। The demigods headed by Brahma are born from the limbs of the Supreme Lord, and they are always associated with the Lord. Still, in this incarnation, he has promised to give that which is rarely attained by even Brahma. ब्रह्मा जैसे महान देवता भगवान के ही एक अंग है, उनके ही अंश हैं, और हमेशा भगवान को उसे प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा पात्र हैं। लेकिन इस अवतार में निमाई पंडित के रूप में आकर के भगवान वो चीज प्रदान करने वो चीज प्रदान करना चाहते हैं जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है।
और इसलिए भगवान प्रसाद खिलाने के बहाने लोगों का उद्धार करते हैं। प्रायः जो गृहस्थ अपने घरों में साधु संतों को या अतिथियों को बुला करके उनका स्वागत करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, तो उससे उनका उद्धार होता है, उनका दुख दूर होता है। लेकिन यहाँ पे अद्भुत है, यहाँ पे निमाई पंडित और लक्ष्मी माता के द्वारा जब जिन साधु संतों को और अतिथियों को प्रसाद खिलाया जा रहा है, तो वो निमाई पंडित के अपने उद्धार के लिए नहीं, ये उनके ऊपर कृपा करके उन लोगों को प्रसाद खिलाने के बहाने उनका उद्धार करते हैं। एकेश्वर लक्ष्मी देवी करे नरंदन, तथापि परमानंद युक्तम। लक्ष्मीरा चरित्र देखी सची भाग्यवती, डंडे डंडे आनंद विशेष बाड़े रति। Lakshmi Devi cooked alone, yet she felt supremely blissful. As a fortunate mother, Sachi observed the character of Lakshmi, her joy increased every hour of the day. तो ये जितने भी लोग को लेके आते थे निमाई पंडित, चाहे 10, 15, 20, 50, 100 कितने भी आ जाएं, तो अकेले लक्ष्मी प्रिया माता जी अकेले कुकिंग करते थे। और ऐसे नहीं कि बड़े कष्ट में और जो है धिक्कारते हुए कि ये कैसा पति मिला है, हर दिन 10, 15 लोगों के लिए आता है, सबके लिए बैठ के बनाओ। अरे सास भी तो देख कैसी है, कुछ मदद नहीं करती है, बस बैठ जाती है सोफा में और आज्ञा देते रहती है कि ये करो वो करो, ये भी बनाओ ये भी बनाओ, स्वीट राइस भी बनाओ, सलाद भी काटो और ये सब भी करो। तो ऐसा नहीं भाव था। लक्ष्मी प्रिया माता जी एक आदर्श बहू की तरह जो भी अतिथि घर पे आते थे, तो बिना माता सची को कष्ट दिए, सची माता को बिना कष्ट दिए, अपनी सासू माँ को बिना कष्ट दिए अकेले पूरा कुकिंग कर देते थे। और इतने आनंद के साथ, इतने सेवा भाव के साथ करते थे कि सची माता को तो दिव्य आनंद प्राप्त होता था अपनी बहू से इस प्रकार से सेवा सेवा के भाव को देख करके, सेवा प्राप्त करके। इस प्रकार से उनका सची माता का आनंद डबल होता जाता था। एक तो उनके पुत्र साक्षात निमाई पंडित हैं, कि बड़े मधुर और सेवा भाव और अत्यंत सुंदर मधुर स्वभाव है। और दूसरा कि जो बहू है वो भी आनंद पूर्वक में सेवा कर, इस प्रकार से सच्ची माता का आनंद का जो कल्पना कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे अगर पुत्र और वधू मिले, बहू मिले, तो लोगों को फिर सोचना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम बड़ा उचित है। लेकिन आज के समय में विशेष रूप से कलयुग में कौन से ऐसे माँ बाप हैं जिनको ऐसा निमाई पंडित जैसा पुत्र मिले और सच्ची माता लक्ष्मी प्रिया माता जी जैसे बहू मिले। आजकल सब विपरीत हो गया है। इसलिए अगर किसी को इतना इच्छा है भी कि हमारे पास हमारा पुत्र होना चाहिए, उसका विवाह होना चाहिए, और बहू आए घर में, बहू का दर्शन मिले, तो भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करिए, ये इच्छा रखिए। तब जब भगवान पुत्र के रूप में आएंगे, तो लक्ष्मी माता स्वयं आपकी बहू बन के आएंगे और फिर आपको वो दिव्य आनंद सुख प्रदान करेंगे जो पूरे त्रिभुवन में कोई प्रदान नहीं कर सकता है। अन्यथा चुपचाप हमको अपना साधना करना चाहिए, ज्यादा ये नहीं रहना चाहिए कि हमारा पुत्र होगा फिर वो विवाह करेगा, फिर हमारी अच्छी सुंदर बहू लेके आएगा, फिर सेवा सत्कार करेगी, कुछ नहीं करने वाली, उल्टा कष्ट में कष्ट देने वाली है। इसलिए ये तो एक उदाहरण यहाँ पे आ गया, एक उदाहरण ले लिया। इस प्रकार के कितने भी जितने भी संबंध है इस संसार में, कोई अगर लड़का सोचता है कि मैं विवाह कर लूंगा तो मेरी पत्नी मुझे बहुत सुख देगी, लड़की सोचती है कि मैं विवाह कर लूंगी तो पति मेरे को सुख देगा। हाँ। और माँ बाप सोचते हैं बच्चे हमको सुख देंगे, बच्चे सोचते हैं माँ बाप के पास हम रहेंगे तो माँ बाप हमको बड़ा सुख देंगे। इस प्रकार से मालिक सोचता है दास से मेरे को नौकर चाकर खूब रख लूंगा, उससे मुझे सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से कोई किसी को इस भौतिक संसार में सुख नहीं दे सकता है। अगर हम किसी भी प्रकार के संबंध में कुछ भी सुख, असली सुख की कामना करते हैं, तो उस प्रकार का संबंध हमको भगवान के साथ करना चाहिए स्थापित। अगर किसी को पुत्र सुख की लालसा है, तो असली रूप में पुत्र सुख जो है, वात्सल्य प्रेम का सुख आपको भगवान दे सकते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को बड़े जो है दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए और अच्छे से भजन करना चाहिए और धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए और भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहिए। किसी को जो है माधुर्य श्रृंगार रस का प्रेम चाहिए, तो भगवान को पति के रूप में स्वीकार करिए धैर्य पूर्वक। जैसे माता कालिंदी यमराज की पुत्री हैं, यमराज की पुत्री
माता कालिंदी। तो नहीं, सूर्यपुत्री। यमराज तो उनके भाई हुए। तो सूर्य की दो बेटे और एक पुत्री हुई। एक यमराज हुए और दूसरे कालिंदी माता। तो कालिंदी माता विवाह नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था कि अगर विवाह करूंगी तो केवल साक्षात विष्णु से ही करूंगी, और कोई पति बनने योग्य नहीं है। तो इसलिए उन्होंने तपस्या किया, भगवान विष्णु को नारायण कहा, वो हमेशा ध्यान करती थी, भजन करते रहती थी। और ऐसे ही यमुना जो है, यमुना ही है कालिंदी माता, यमुना माता ही है। तो वृंदावन में तो एक बार कृष्ण अर्जुन के साथ जा रहे थे यमुना के किनारे किनारे, तब वहां पे कालिंदी का दर्शन होता है। कालिंदी को तपस्या में लगी हुई है। तो वहां पे जाके भगवान फिर उनको स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पटरानी बना देते हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी तरीके से अगर हम चाहते हैं तो भगवान के साथ हमको उस संबंध को प्राप्त करके असली सुख को खोजना चाहिए, भगवान से संबंध हमारा बनाना चाहिए। और इस संसार में जब तक है तो जो भी हमारे भौतिक संबंध है, उसको बस कर्तव्य मान करके, शरीर के स्तर पे कर्तव्य मान करके उसको पालन करना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में हमको हृदय में इच्छा रखना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर लें, प्रेम प्राप्त कर लें। क्योंकि भगवान जो है किसी भी जीवात्मा के साथ उसके इच्छा अनुसार तभी संबंध स्वीकार करेंगे जब उसके अंदर भगवान के प्रति केवल एक्सक्लूसिव लव होगा, प्रेम होगा। एकमात्र भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जो विकसित करेगा, उसी के साथ भगवान जो है संबंध बनाते हैं। कोई भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता है, भगवान तैयार है। लेकिन शुद्ध प्रेम होना, विकसित होना पड़ेगा, शुद्ध हृदय पूरी तरह से चाहिए। क्योंकि भगवान तो परम शुद्ध है ना। परम शुद्ध जो व्यक्ति है वो किसी भी अशुद्ध जगह पे नहीं रह सकते। तो अगर हम उनको अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं तो उनको अपने आप को परम शुद्ध होना पड़ेगा। जैसे देवी की वसुदेव, इन्होंने क्या किया, ये इनका विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह के पश्चात भी इन्होंने संग नहीं किया। ये दोनों पति पत्नी जा करके हिमालय में तपस्या करने लग गए और 12,000 वर्षों तक तपस्या किया। हर प्रकार की इंद्र तृप्ति की भावना को त्याग दिया। 12,000 वर्ष हमारे नहीं, देवताओं के 12,000 वर्ष जाके तपस्या किया था। और अपनी इस प्रकार से उस तपोबल से, वो तपस्या मतलब भगवान की भक्ति में तपस्या किया था, भगवान का स्मरण करते हुए तपस्या किया था। उसके उपरांत भगवान प्रकट हो गया, प्रसन्न हो गया, पूर्ण रूप से उनका हृदय जब शुद्ध हो गया। भगवान बोलते भी हैं इस बात को। हालांकि आप विवाहित हैं और आपके पास इंद्र तृप्ति करने के पूरे संसाधन थे, लेकिन फिर भी आपने पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों में संयमित करके मुझे प्राप्त करने के हेतु आप दोनों ने तपस्या किया है। और आप तो फिर वरदान मांगते हैं, भगवान को पता है कि मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भगवान पूछते हैं। तो माता देवी की बोलती हैं कि आपके समान पुत्र हमको चाहिए। भगवान बोले मेरे समान तो कोई है ही नहीं, तो मैं ही आपका पुत्र बन जाऊंगा। तो एक बार उन्होंने मांगा था, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से, भगवान वरदान दिए कि 3 बार मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा। 3 बार अवतार लेके आऊंगा। और 3 बार आते हैं, तीसरे बार स्वयं आ जाते हैं। फिर उसके पश्चात उनको जो है अपने गोलोक वृंदावन में भेज देते हैं और सनातन रूप से उनके जो पुत्र बन जाते हैं। इसलिए भले ही समय लगता है, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो केवल भगवान को ही प्राप्त करके उन्हीं को अपना पुत्र, उन्हीं को अपना पति, उन्हीं को अपना मालिक, उन्हीं को अपना सखा, इस रूप में प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं। और इस संसार के भौतिक जो संबंध है उनको जो केवल कर्तव्य पालन करने के हेतु करते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब कि हम इस पूर्व जन्म के कर्म अनुसार किसी के हम पुत्र बनते हैं, किसी के पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, मित्र, ये सब बंधु बांधव ये सब बनते हैं। तो उसके नाते हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य होता है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। उसका हमको पालन करना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं रखना चाहिए, ये अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि उनसे हम सुख प्राप्त कर लेंगे। सुख कहाँ से मिलेगा, केवल और केवल भगवान से। तो उन कर्तव्यों का, भौतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भगवान को हमेशा स्मरण करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। इस प्रकार से साधना अच्छे से करके अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। तब जो है हम ये आशा कर सकते हैं कि भगवान के साथ हम नियमित नित्य सनातन संबंध उसको विकसित कर सकते हैं। उषा काला हैते लक्ष्मी यत ग्रह कर्म, आपने करे न सब ए तारत कर्म। बिगिनिंग फ्रॉम सनराइज, यानी सुबह सुबह से माता लक्ष्मी जो है घर के हर प्रकार के जितने भी कर्तव्य होते थे, धर्म होते थे, उसका बहुत बहुत ही भली भांति आनंद पूर्वक वो किया करते थे, बिना सच्ची माता को टोके,
ऐसा नहीं था कि सच्ची माता को बार बार बोलना पड़ता था, बहू ये करो, अभी ये करना है, वो करना है, उठो, ये बनाओ, ये बनाओ, ये करो, जाके पूजा करो। बोलना नहीं पड़ता था सच्ची माता को। वो अपने आप ही साक्षात लक्ष्मी है, तो अपने आप ही सब कर्तव्य को जानती थी भली भांति और करती थी। आज के समय में तो सासू माँ को जाके उठाना पड़ता है, बहू कब तक सोओगी, 8 बज गया सुबह, उठो, थोड़ा सा ब्रश मंजन कर लो, तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आई हूँ, चाय पी लो, उसके बाद जाके लंच बनाना चालू करो। ऐसी स्थिति है। लेकिन यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि माता लक्ष्मी अपने आप ही सुबह सुबह उठ करके हर प्रकार के जितने भी घर के कार्यकलाप होते थे, कर्तव्य होते थे, वो कर देते थे। इससे सच्ची माता को कई गुना आनंद प्राप्त होता। देवग्रहे करे न ये स्वस्तिक मंडली, शंख चक्र लिखे न हाय थली। She would decorate the floor of the temple with drawings of swastikas, conches and discs। तो अब कुछ कुछ जो उनके कर्तव्य हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि एक तो घर घर के जितने भी कर्तव्य हैं, कार्य हैं, वो सब किया करती थी लक्ष्मी प्रिया माता जी। और साथ में जो जगन्नाथ मिश्र जी का मंदिर था जिन्होंने बनाया था, उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर था, उसका भी अच्छे से साफ सफाई करके वहां पे फ्लोर में जो है रंगोली बनाना है, स्वस्तिक पथ बनाना है, ये सब किया करती थी बड़े आनंद पूर्वक। गंध पुष्प धूप दीप सुवासित जल, ईश्वर उजार सज्जा कर सकल। भगवान विष्णु मंदिर था, भगवान विष्णु की पूजा के लिए जो जो जरूरत पड़ता था, तो लक्ष्मी प्रिया माता जी सब कुछ अरेंज करके रखती थी। फूल चाहिए, गंध चाहिए, धूप चाहिए, दीप चाहिए, और जो भी अ, चंदन चाहिए, तो सब कुछ तैयार करके रखते थे। फिर निमाई पंडित आएंगे तो वो पूजा करेंगे। तो ये कुछ कर्तव्य बताए गए हैं गृहिणियों का, यानी जो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी को धर्म पत्नी क्यों बोला जाता है, और अर्धांगनी या धर्म पत्नी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पति होते हैं वो भगवान का पूजा करते हैं। तो पूजा करने के लिए जो जो सामग्री, जो जो जरूरत है, उसका अरेंजमेंट जो है पत्नी करती है। इसलिए अपने पति को वो पूरी तरह से सहयोग करती है तो धर्म के कार्यकलाप करने के लिए, इसलिए उनको धर्म पत्नी बोलते हैं। और अर्धांगिनी भी इसलिए बोलते हैं कि जो है पति जो है आधा कार्य वो करता है भगवान की सेवा के लिए, आधा पत्नी उसको सहयोग करते करती है, इस प्रकार से अर्धांगिनी। तो लक्ष्मी प्रिया माता जी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। निरवधि तुलसी करे न सेवन, ततोधिक सचिर सेवाए तारमन। और साथ ही साथ में तुलसी महारानी का अच्छे से वो सेवा करती थी। तुलसी तुलसी का जो पौधा होता है उसको अच्छे से टेक केयर करना, ध्यान देना, समय पे पानी मिलना चाहिए, समय पे धूप में रखना चाहिए, फिर वापस अंदर लाना चाहिए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना लग जाए, साफ सफाई करना चाहिए, ये सब जो है ध्यान पूर्वक वो अच्छे से केयर करती थी। और उस ये सब करने के अलावा अपने घर गृहस्थी का काम करना, पति का सेवा करना, मंदिर का सेवा जो भी जरूरत है करना, तुलसी महारानी का टेक केयर करना, और इसके अलावा सच्ची माता का भी सेवा करना। जाके सती माँ सच्ची माता को जो भी जरूरत है उनको देना, उनका मसाज करना, उनका कुछ दवाई है, कुछ खाना पीना है, ये सब किया कर। तो ये है आदर्श बहू के उदाहरण। लक्ष्मीरा चरित्र देखी श्री गौर सुंदर, मुखे किछु न बल न संतोष अंतर अंतर। तो श्री गौर सुंदर भगवान निमाय पंडित इस प्रकार से अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी प्रिया माता जी के चरित्र को देख करके अंदर ही अंदर बड़े संतुष्ट होते थे, बड़े खुश होते थे उनके व्यवहार से। लेकिन बाहर से कभी कुछ बोलते नहीं थे। तो ये भी एक उदाहरण यहाँ पे मिल रहा है कि जो आज बिल्कुल विपरीत हो चुका है कि पत्नी का कर्तव्य होता है आदर्श बहू का कि वो अपने कर्तव्य को जानते हुए अच्छे से सेवा सब करते रहे। और पति का कर्तव्य होता है कि वो उनका ज्यादा गुणगान न करे। भगवान गौर सुंदर कभी गुणगान नहीं की, निमाय पंडित कभी लक्ष्मी माता जी को कुछ ऐसा नहीं कि बात बहुत प्रशंसा कर रहे हैं इस, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत संतुष्ट रहते थे। और जो जरूरत है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके लिए जो भी जरूरत है वो सप्लाई करते थे। तो अंदर बाहर से कुछ बोलते नहीं थे, ऐसा कभी नहीं बोलते थे वाह मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, हाँ आप बहुत सुंदर हैं, आप ये हैं, बड़ा अच्छा आपने बनाया है, ये सब कभी नहीं बोलते थे। और अंदर लेकिन अंदर ही अंदर संतुष्ट रहते थे। तो इस प्रकार से ताकि क्योंकि सेवा भाव डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये इसका कारण ये है। इसलिए गुरु भी, चाहे गुरु हो या पति हो, उनका एक ही पोजीशन, सेम पोजीशन में होते हैं। गुरु भी अपने शिष्य को हमेशा प्रेरित करते हैं
उनको सेवा देते हैं, कर्तव्य बताते हैं, शिक्षा देते हैं, और उनको जो जरूरत होती है वो प्रदान करते हैं। और शिष्य का धर्म होता है कि वो अच्छे से सेवा करे, सेवा के भाव से। और ये नहीं कि गुरु की प्रशंसा सुनने के लिए। और गुरु का दायित्व होता है कि जो सेवा करने के, शिष्य को टीम एडवांसमेंट करने के लिए, सेवा करने के लिए जरूरत है, वो सब प्रोवाइड करेंगे, देंगे। लेकिन कभी उसका मुख, उसके मुख के सामने उसका गुणगान नहीं करेंगे। अंदर ही अंदर संतुष्ट रहेंगे उसके सेवा भाव से, क्योंकि इससे सेवा भाव डिस्टर्ब हो जाता है। फिर जो है शिष्य सोचेगा कि गुरु के प्रसन्नता, गुरु मेरे को प्रशंसा करेंगे इसलिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ, फिर वो वही सेवा करेगा जिससे गुरु के सामने दिखेगा, और गुरु उसका कुछ प्रशंसा कर सके। और फिर आगे फिर वही सेवा करना चाहेगा, तभी सेवा करेगा जब गुरु प्रशंसा करेंगे। इससे इससे जो है निस्वार्थ सेवा नहीं रह जाती, फिर सेवा का भाव नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से पति पत्नी का भी जो संबंध होता है, पति भी गुरु के रूप, गुरु के जैसे होता है, पत्नी के लिए पत्नी शिष्य के समान कंपेयर किया गया है। इसलिए शिष्य को या पत्नी को जो भी आवश्यकता है सेवा करने के लिए, वो सब जिम्मेदारी होती है गुरु की या पति की, उनको सब प्रोवाइड कर देना। लेकिन साथ ही साथ में वो अंदर ही अंदर संतुष्ट होते हैं, बाहर से भी। कौन दिन लक्ष्मी लय प्रभु चरण, वसिया ठाके न पद तले। तो कभी कभी लक्ष्मी प्रिया माता जी ये सौभाग्य प्राप्त करती थी कि अपने पति निमाई पंडित के चरण कमलों के पास बैठ जाती थी, और घंटों घंटों उनके चरण कमलों को मसाज करते हुए, सेवा करते हुए उनसे वार्तालाप करते थे। इसमें उनको बड़ा बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो देखते भी हैं गर्भोदक्षाय विष्णु तो कैसे माता लक्ष्मी उनके चरण कमलों के पास हमेशा बैठ के मसाज करते रहती है। माता लक्ष्मी को भगवान नारायण ने सौभाग्य दिया है अपने वक्ष स्थल पे, चेस्ट पे, छाती पे जो है आश्रय दिया है। वहां पे हमेशा वो रह सकती है। लेकिन लक्ष्मी माता सोचती है कि अरे छाती में रहने का क्या फायदा, वहां पे तो एकांत है सब कुछ, वहां पर रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं, अकेले पड़ जाऊंगी मैं, मेरे को कौन देखेगा, मैं इतना सज धज के आती हूँ, इतना ऐश्वर्य है, इतना ज्वेलरी सब पहन के आती हूँ, वहां पे कोई है ही नहीं। क्योंकि भगवान नारायण के जितने भी भक्त हैं, वो कभी भगवान के चरण कमलों से ऊपर जाना ही नहीं चाहते। सब के सब असंख्य अनंत कोटि भक्त वृंद हैं, सब भगवान के चरणों में ही बैठे रहते हैं। तो इसलिए माता लक्ष्मी सोची ये अच्छा नहीं है, उधर रहने का क्या फायदा। और भगवान का भी ध्यान जो है हमेशा अपने चरण कमलों में आश्रित भक्तों पे ज्यादा जाता है। तो फिर हालांकि भगवान नारायण बड़े दयालु हैं, मेरे को अपने बक्ष स्थल पे जगह दे दिए, लेकिन लक्ष्मी सोची नहीं मैं उधर नहीं रहूंगी। वो भी आके चरण कमलों के पास बैठ जाती हैं, भगवान का मसाज सेवा करती हैं, ताकि जो अन्य भक्त लोग हैं करोड़ों करोड़ों, जो भगवान के चरण कमलों में आश्रय लिए हैं, वहां पे रहते हैं, तो वो मेरी सेवा को देख करके कुछ प्रशंसा, कुछ तो अप्रिशिएट तो करेंगे ना। ऊपर बख्शी स्थल में रह के क्या फायदा, कोई देखने वाला ही नहीं है। नारायण भी उधर नहीं देखने वाले, वो भी अपने चरण कमलों के आश्रित भक्तों पे ही देखते हैं। इसलिए लक्ष्मी माता प्रेफर करती हैं कि भगवान के चरण कमलों पे आके उनका सेवा करे उस प्रकार से। अद्भुत देखे न सचि पुत्र पद तले, महाज्योतिर्मय अग्नि पुंज शिखा ज्वले। मदर सची sometimes saw brilliant effulgent flames emanating from the lotus feet of her son। तो सची माता कभी कभी देखती थी कि उनके पुत्र निमाई पंडित के चरणों से एक बहुत ही अद्भुत ज्योति प्रकाशित हो रही थी। वो ज्योति क्या है? वो ब्रह्म ज्योति। जिस ब्रह्म ज्योति की उपासना ये ब्रह्मवादी, निराकारवादी, मायावादी लोग करते हैं, वो ज्योति कहाँ से निकल रही है? निमाई पंडित के चरण कमलों से निकलती है, उनके नाखून के नख के अग्रभाग से निकलती है। तो कभी कभी सच्ची माता को सौभाग्य मिलता था जब तो देखती थी कि बड़ा इफल्जेंट, बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है उनके चरण से। ओ नदी न महापद्म कंध सचियाई, हरे द्वारे सर्वत्र पाए न नाई। कभी कभी सच्ची माता अपने घर में अ, बहुत ज्यादा सुगंध, बहुत ज्यादा मात्रा में जो कमल के पुष्प होते हैं उनका सुगंध को महसूस करती है, और उसका कोई अंत नहीं होता है। हालांकि कमल नहीं है, लेकिन वो सुगंध को महसूस करती है, क्योंकि भगवान निमाई पंडित के शरीर से वो दिव्य सुगंध प्राप्त होता है। हे नमते लक्ष्मी नारायण नवद्वीपे, केहा नहीं चीने न आछे न क्रूर रूपे। तो इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण गूढ़ रूप में, छुपे हुए रूप में नवद्वीप में निवास कर रहे थे, और कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है। तबे कत दिन इच्छा माया भगवान, पंग देश देखित हाई ला इच्छतान। इस प्रकार से कुछ दिनों के पश्चात स्वतंत्र भगवान, इच्छामय भगवान, इन स्वतंत्र भगवान इच्छा करते हैं
कि मैं थोड़ा बांग्लादेश की यात्रा करके आता हूँ। बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल, पूर्व बंगाल पहले, आज का जो बांग्लादेश है। भगवान निमाई पंडित इच्छा करते हैं कि चलो थोड़ा बांग्लादेश की यात्रा करके आता हूँ। तो लोग यहीं पे विराम करेंगे, इस समय हो गया। बांग्लादेश की यात्रा चालू होगी शाम की क्लास से। मैं पंडित बांग्लादेश जाएंगे, अपने शिष्यों को लेकर के वहाँ पे अध्यापन करेंगे। और वहाँ पे ही एक भगवान निमाई पंडित के एक बहुत ही महान विशेष शुद्ध भक्त है, जो है, से मुलाकात होगी तपन तपन मिश्र से। और उनको भी भगवान जो है रिवील करते हैं ब्राह्मण के माध्यम से कि वो परम भगवान है, और उनको भी उसी तरह से वो मना कर देते हैं किसी को बताना नहीं। और उनको शिक्षा देते हैं, और फर्स्ट टाइम जो है निमाई ये हरे कृष्ण महामंत्र का शिक्षा प्रदान करते हैं, और उनको फिर वहां से भेज देते हैं वृंदावन में। और बोलते हैं कि वृंदावन में मैं आऊंगा संन्यास लेने के बाद, और आपके लिए सेवा बताऊंगा। बांग्लादेश की आप बचा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ बोलिए, आप म्यूट हो गए। प्रभु जी, उनकी माता जी को ये चीज का आभास था कि मतलब उनको मतलब पता लग गया था कि उनके जो मतलब बच्चे हैं वो भगवान हैं खुद। हरे कृष्ण। उन, उनको पता भी था और नहीं भी पता था। मतलब एक तरह से बोले नहीं पता था, क्योंकि भगवान जो है ढक देते थे अपने योग माया से, इस ज्ञान को ढक देते थे। तभी तो वात्सल्य प्रेम बना रहेगा। नहीं तो अगर पता चल जाएगा कि यही साक्षात नारायण है, तो वात्सल्य प्रेम कहाँ रहेगा? क्योंकि वो तो अपने घर के पास में भगवान नारायण का मंदिर बना के रखी थी। उनका नारायण की वो पूजा करती थी, नारायण की भक्त थी वो। और उनको पता चल जाएगा कि नारायण ही उनके पुत्र के रूप में आकर लीला कर रहे हैं, तो वो पुत्र को फिर थोड़ी ना वो वात्सल्य प्रेम दे पाएंगी। तो उनका फिर बैठा के पूजा करने लगे, इसलिए कभी पता नहीं चलने देते थे। हाँ, तो आपने बताया तो उनके चरणों से ज्योति निकल रही है। और इस प्रकार से केवल यही नहीं, कई बार, सैकड़ों बार भगवान जो है बहुत सारे अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित किए अपने सची माता के सामने। लेकिन ये सब जब ऐश्वर्य आता था, तो कभी कभी उनको डाउट होता था सची माता को कि ये कहीं नारायण तो नहीं है। लेकिन जैसे ही डाउट होता था, उसके बाद भगवान अपनी योग माया से मोहित कर देते थे। कैसे मोहित करते थे? उनके सामने पुत्र बन के अपने पुत्र धर्म का इतने अच्छे तरीके से, मधुर तरीके से व्यवहार करते थे कि माता भूल जाती थी। फिर तो सोचती थी जो भी है ये मेरा पुत्र है। इस प्रकार से वो मोहित हो जाती थी। तो इस प्रकार से सारे नवद्वीप वासी, हिमाय पंडित कई बार अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित किए, लेकिन सबको फिर वापस मोहित कर देते थे। और वो लोग यही सोचते थे कि हमारा निमाई है। बस सब लोग प्रेम करते थे, आकर्षित थे, आदर सम्मान करते थे। किसी को ये पता नहीं चलता था कि ये परम भगवान है जी। लेकिन बस कुछ कुछ विशेष भक्तों को ही वो पता चलने दिए अपनी इच्छा अनुसार, जिनको जरूरत था या उनको लगा कि इनको पता होना ठीक चाहिए, उनको पता भी चला। और फिर उनको मना कर देते थे कि आप किसी को बोलना नहीं जब तक मैं प्रकट नहीं लगा।